Hi guys, and welcome to today's video in which we are gonna read our remaining chapter, which is utilization of food in plants and animals. So now let us start the remaining chapter gradually with a set of permanent teeth. अभी देखो क्या होता है, जब एक बच्चा कोई भी 6 मंथ्स का हो जाता है, तो उसके टीथ आने शुरू हो जाते हैं. परमानेंट सेट ऑफ टीथ कंटेन 32 टीथ एंड जो परमानेंट एक तो होते हैं मिल्क टीथ, उसमें कितने होते हैं, सिर्फ 20 होते हैं. बट फिर क्या होता है, परमानेंट टीथ आने शुरू हो जाते हैं 10 साल की उम्र के बाद. परमानेंट टीथ जो आते हैं उसमें 32 टीथ होते हैं विथ 16 टीथ इन ईच जॉ. एंड जो हर एक जबड़ में कितने टीथ होते हैं, 16 टीथ होते हैं. The teeth are categorized into 4 main types and now we are going to study about them. Incisors. First one is incisors. There are 4 incisors in front of each jaw. Incisors are chisel shaped and help in biting and cutting. Incisors कौन से होते हैं, आपके जो सामने वाले दांत होते हैं उनको हम लोग incisors बोलते हैं. And there are 4 incisors, मतलब टोटल 4 incisors हैं, 2 ऊपरी जबड़े में and 2 नीचे वाले जबड़े में. And incisors किसके लिए काम आते हैं, biting and cutting में. The next one is canines. Canines कौन से होते हैं, there are 2 canines in each jaw. हर एक जबड़े में कितने होते हैं, 2 canine होते हैं. वन ऑन ईच साइड ऑफ इंसीजर्स के, इंसीजर्स की ईच साइड, मतलब इस वाले मान लो अगर ये वाले आपके 2 टीथ इंसीजर्स हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाले अगर आपके 2 टीथ जो हैं वो इंसीजर्स हैं, तो क्या होगा, इनकी साइड पे आपके कैनाइंस लगे होंगे. ठीक है, दोनों साइड पे इनके कैनाइंस लगे होंगे. तो टोटल कितने कैनाइंस हैं ऑन ईच साइड ऑफ द इंसीजर्स. दे आर पॉइंटेड एंड हेल्प इन पियर्सिंग एंड टियरिंग फूड. वो पॉइंटेड होते हैं, जिनको हम लोग वैम्पायर टीथ भी बोल देते हैं. तो वो पॉइंटेड मतलब वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, शार्प होते हैं, जो मतलब टीथ को टीयर करने में हेल्प करते हैं. देयर आर 4 प्रीमोलर्स. द नेक्स्ट इज प्रीमोलर्स. ठीक है, तो हर टोटल कितने होते हैं, 4 प्रीमोलर हैं ऑन ईच जॉ. देयर आर 4 प्रीमोलर ऑन ईच जॉ, 2 ऑन ईच साइड ऑफ इंसीजर्स. के इंसीजर्स के ईच साइड पे दे आर ब्रॉड विद ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस. So each jaw has 2 premolars. ठीक है, on the each side of incisors and they are broad with almost flat surface. and उनका जो surface होता है वो flat होता है, वो बहुत ही ज़्यादा broad मतलब वो बहुत ही ज़्यादा चौड़े होते हैं. they help in crushing and chewing food. and वो जो है उसको च्यू करने में, फूड को च्यू करने में एंड उसे क्रश करने में मतलब हेल्प करते हैं. मोलर्स. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट मोलर्स. देयर आर 6 मोलर्स ऑन ईच जॉ एंड हर एक मोलर पे ऑन ईच जॉ मतलब हर एक जॉ पे 6 मोलर होते हैं. 3 ऑन ईच साइड ऑफ द प्री मोलर्स. एंड प्री मोलर्स के जो आपके लास्ट वाले जो पीछे से जो टीथ बच जाते हैं ना, उनको हम लोग प्री मोलर्स बोलते हैं. दे हेल्प इन फाइन ग्राइंडिंग ऑफ फूड, कि उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करने में, उसको अच्छी तरह से चबाने में हेल्प करते हैं ये वाले मोलर्स. एंड विजडम, थस देयर आर 4 विजडम टीथ इन ऑल. 1 मोलर एट द एंड ऑन ईच जॉ इज विजडम टीथ. 1 मोलर के जो आपके लास्ट पे जो आपके मतलब प्री मोलर्स के भी बाद जो आपका थोड़ा सा मांस रह जाता है ना पीछे, उसको हम लोग विजडम टीथ बोलते हैं. एंड विजडम टीथ कम आउट एट एज ऑफ 16 और अबव, मे बी एट द एज ऑफ 21. एंड जो आपके विजडम टीथ होते हैं, जो आपके पीछे वाली खाली जगह है, वहाँ पे कब शुरू होंगे आने टीथ, एट द एज ऑफ 16 to 21, इस एज के बीच में. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट ईसोफेगस और फूड पाइप. च्यूड फूड फ्रॉम द माउथ स्लिप्स इनटू द फूड पाइप. अभी देखो, जब आपने फूड को च्यू कर लिया तो क्या होगा, वो फूड पाइप में चला जाएगा. पल्पी फूड मूव्स डाउन इन द ईसोफेगस टू रीच द स्टमक. एंड ये ईसोफेगस किससे अटैच्ड है, इट इज़ अटैच्ड टू द स्टमक. अभी इसमें जो फूड है वो धीरे धीरे नीचे जाता किस में चला जाएगा, स्टमक में चला जाएगा. नो डाइजेस्टिव जूसेस एडेड टू फूड इन ईसोफेगस, हेंस नो चेंज इन फूड. के मतलब जो है ईसोफेगस में कोई भी आपका डाइजेस्टिव जूस जो है सेक्रीट नहीं किया जाता है. द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू ईसोफेगस to the stomach is unidirectional. The onward movement of food result from wave-like structure, contraction and dilations. अभी देखो यहाँ पे आपने देखा ना, यहाँ पे contraction हो रही है एंड यहाँ पे क्या हो रही है, रिलैक्सेशन हो रही है. मतलब ये आगे वाली जगह खाली हो रही है एंड पीछे वाली जगह कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ताकि फूड नीचे चला जाए. यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कंट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे भी रिलैक्सेशन हो रही है. एंड इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस. देखो ये वेव लाइक सा मोशन है कि यहाँ पे कंट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रही है.
तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस. ड्यूरिंग पेरिस्टाल्सिस द फूड इज पुश फॉरवर्ड टू द स्टमक बाय कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. ये तो हमने पढ़ ही लिया कि कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की मदद से क्या होता है, ये फूड आसानी से स्टमक तक पहुंच जाता है. अ पर्सन ड्यूरिंग a person vomits when is ill or ingest unacceptable food. This peristalsis movements are reversed during vomiting. अब क्या होता है, जब आपको उल्टी आती है तब क्या होता है, ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, फूड ना आपकी फूड पाइप से स्टमक में जा रहा है, बट जब आपको वॉमिट आती है, जब आपको उल्टी आती है, तब क्या होता है, फूड आपके स्टमक से रिवर्स होके आपके मुंह तक जाता है. इसीलिए अगर मैं बोलूँ कि आपको वॉमिट आ रही है तो यहाँ पे कंट्रैक्शन होगी, यहाँ पे रिलैक्सेशन होगी, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ना, इसलिए ये रिवर्स हो जाएगा आपका एक्शन. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्टमक. के स्टमक क्या होता है. स्टमक इज अ थिक वॉल्ड जे शेप मस्कुलर बैग. इट इज स्लाइटली towards the left side of the abdomen. The gastric glands located in the wall of stomach secrete gastric juice. अभी क्या होता है, gastric juice present होते हैं आपके stomach में, जो कौन सा जूस रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. गैस्ट्रिक जूस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं आपके जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं. द फूड रिसीव्ड इन द स्टमक थ्रू फूड पाइप गेट्स मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इज churned फॉर अबाउट 2 to 3 hours. ठीक है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड टर्न्स द अल्कालाइन बेस ऑफ ए फूड इनटू एसिडिक बेस. अभी अल्कालाइन का क्या मतलब होता है, अल्कालाइन का मतलब होता है, अल्कालाइन का मतलब होता है कि अगर आपका कोई बेस है वो पानी में मिल जाए, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर. एनी बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इट इज़ नोन एज अल्कालाइन. एंड अभी क्या होता है, ये जो आपके गैस्ट्रिक जूस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, ये क्या करते हैं, ये आपके अल्कालाइन बेस को एसिडिक बेस में बदल देते हैं एंड किल्स मोस्ट ऑफ द जर्म्स प्रेजेंट इन इट. एंड जो सारे जर्म्स जो फूड में प्रेजेंट होते हैं उसको किल कर देते हैं. पेप्सिन एन एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस कन्वर्ट्स कम्प्लेक्स प्रोटीन फूड इनटू अभी देखो, ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब फंक्शन हो गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एसिडिक बेस में कन्वर्ट कर देता है. गैस्ट्रिक जूस का क्या मतलब, गैस्ट्रिक जूस का क्या फंक्शन होता है, गैस्ट्रिक जूस कन्वर्ट्स कम्प्लेक्स प्रोटीन, जो कम्प्लेक्स आपके जो प्रोटीन होते हैं उसको सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है, कॉल्ड पेप्टाइड्स. पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है. थस फूड इन द स्टमक टर्न्स इनटू एन एसिडिक मिल्की पेस्ट कॉल्ड चाइम. एंड इसीलिए क्या होता है, जो आपके स्टमक में मतलब क्या होता है, सिंपल आपका एक एसिडिक सा मिल्की सी पेस्ट बन जाती है, जिसको हम लोग चाइम बोलते हैं. Normally, hydrochloric acid causes burning sensation on skin and harms it, but in stomach, mucus present along the walls of the stomach protects it from any reaction. तो क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है अगर वो आपकी स्किन पे पड़ जाए तो आपका मतलब बर्न्स वगैरह आ जाते हैं, आपकी स्किन ख़राब हो जाती है. बट स्टमक में क्या होता है, स्टमक के जो वॉल्स होते हैं उस पर म्यूकस प्रेजेंट होता है जो स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए स्टमक को कुछ होता नहीं है, चाहे उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट क्यों ना हो रहा हो. So now we will study about liver and pancreas. Liver is the largest gland of human body. It secretes a digested juice called bile. अभी देखो, हर एक डाइजेस्टेड ऑर्गन में कोई ना कोई जूस सेक्रेट हो रहा है. लिवर में कौन सा जूस सेक्रेट हुआ, बाइल. एंड बाइल का फंक्शन क्या है, बाइल गेट्स कलेक्टेड इनटू गाल ब्लैडर विच इज कनेक्टेड टू द लीवर ऑन वन साइड. Bile gets collected into gallbladder which is connected to the liver on the one side and small intestine on the other side. Gallbladder collects bile from liver and releases it into small intestine from time to time. अभी क्या होता है, ये जो आपका लिवर है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी ह्यूमन बॉडी का. इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी. एंड क्या होता है, ग्लैंड का मतलब जो भी कोई ना कोई जूस सेक्रेट कर रहा है, तो ये जो आपका लीवर है ये लार्जेस्ट सेक्रेटिंग ग्लैंड है. एंड ये क्या सेक्रेट करता है, ये बाइल जूस सेक्रेट करता है. एंड बाइल गेट्स कलेक्टेड इनटू द गाल ब्लैडर. एंड जो आपका ये बाइल है ये किस में कलेक्ट हो जाता है, गाल ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है. एंड ये गाल ब्लैडर किससे कनेक्टेड है आगे जाके, विच इज़ कनेक्टेड टू द लीवर ऑन वन साइड एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ऑन द अदर साइड. एक साइड से ये लीवर से कनेक्टेड है एंड दूसरी साइड से ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है. गाल ब्लैडर कलेक्ट्स बाइल फ्रॉम द लिवर एंड रिलीजेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. अभी क्या होता है, ये जो आपका जो गाल ब्लैडर ये क्या करता है, आप ये बाइल जूस कलेक्ट कर लेता है, बाइल जूस कलेक्ट कर लेता है एंड उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ कर लेता है फ्रॉम टाइम टू टाइम. व्हेन मिक्सेस विद चाइम ब्रेक्स डाउन फैट्स एंड ऑयल्स इनटू. अभी देखो, ये जो आपका बाइल जूस है ये क्या करता है, जब ये चाइम के साथ मिक्स हो जाता, चाइम हमने पढ़ा था क्या था, जो मिल्की सी पेस्ट आपकी फॉर्म हो रही है स्टमक में उसको हम लोग चाइम बोलते हैं ना. तो जब ये चाइम के साथ मिक्स हो जाता है तो ये
मतलब फैट्स एंड जो आपके ऑयल्स होते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स को किस में बदल देता है, फाइन फैट एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स में बदल देता है. एंड द पैनक्रियाटिक जूस इंक्लूड्स 3 एंजाइम्स. एंड जो आपका ये वेट अ मिनट, these droplets of fat and oil get mixed with water to form emulsion. This process is called emulsification of fat. अभी देखो क्या हो रहा है, जब आपका ये मिक्स हो रहा है ना बाइल जूस आपके चाइम के साथ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड उसमें फैट एंड ऑयल जो है ब्रेक डाउन हो रहा है एंड उसका क्या बन रहा है, फाइन फैट एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट पैनक्रियाज. के पैनक्रियाज में क्या होता है. पैनक्रियाज इज अ लार्ज elongated gland lying between the folds of stomach and small intestine. It secretes pancreatic juice into small intestine which converts acidic chyme into alkaline base. तो क्या होता है अभी यहाँ पे, तो क्या होता है कि जो आपका पैनक्रिया है वो क्या करता है, वो कौन सा जूस सेक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है जो आपके एसिडिक चाइम को अल्कलाइन बेस में बदल देता है फिर से. द पैनक्रियाटिक जूस इंक्लूड्स 3 एंजाइम, एनालाइज, ट्रिप्सिन एंड लिपेज. ये आपको याद रखना पड़ेगा. जो आपका पैनक्रियाटिक जूस है उसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं, एमिलाज, ट्रिप्सिन एंड लिपेज. एमिलाइज एक्ट्स ऑन स्टार्च टू कन्वर्ट इट इनटू शुगर. तो जो आपका एमिलेज है वो क्या करता है, वो स्टार्च को शुगर में बदल देता है. एंड लिपेज क्या करता है, कन्वर्ट्स इमल्सिफाइड फैट टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. तो ये आपके इमल्सिफाइड फैट को किस में बदल देता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में बदल देता है. एंड ट्रिप्सिन एक्ट्स ऑन प्रोटीन्स टू कन्वर्ट इट इनटू अमीनो एसिड्स. एंड ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में बदल देता है. इट्स इंटरेस्टिंग टू नो दैट लीवर एंड पैनक्रियाज आर नॉट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बट दीज ऑर्गन्स आर लिंक्ड विद द सेक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस. क्योंकि क्या होता है, जो आपके मतलब लीवर एंड पैनक्रियाज मतलब जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है उसमें नहीं गिने जाते, उसके पार्ट नहीं गिने जाते, बट क्या होता है ये ऑर्गन्स भी मतलब डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करते हैं. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन. एसिडिक चाइम फ्रॉम स्टमक एंटर्स इनटू अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन. अभी जो है आपका एसिडिक चाइम में जो कन्वर्ट हुआ ये क्या होता है कि ये स्टमक में एंटर कर जाता है. एसिडिक चाइम फ्रॉम स्टमक एंटर्स इन अ लॉन्ग कॉइल. कि जो आपका ये एसिडिक चाइम है स्टमक में से किस में एंटर कर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है. एंड द डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आपका पूरी डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट हो रही है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो रही है. उसके बाद तो मतलब एक्सक्रीशन वगैरह ही होती है. ऑल्सो द वॉल्स ऑफ intestine have millions of tiny projections called villus और villi. तो क्या होता है, जो आपकी इंटेस्टाइन होती है उसके जो वॉल्स होते हैं ना उसमें क्या प्रेजेंट होता है, विली प्रेजेंट होता है. ठीक है. एंड विली क्या करता है, द विली इंक्रीजेस ऑफिस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन एंड हेल्प इन रैपिड अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. एंड जो आपका विली है वो अब्जॉर्ब करता है, आपका जो फूड है उससे अब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है. एंड ईच विलस इज सप्लाइड विद अ फाइन नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. एंड ये विलस आगे किससे कनेक्टेड है, ब्लड वेसल से कनेक्टेड है. एंड फिर ये जो आपके जो विलस फूड को मतलब अब्जॉर्ब कर लेते हैं जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह, उसको फिर अलग अलग ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. द वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड इज लेफ्ट इन द इंटेस्टाइन. अभी क्या होता है, देखो आपका जो इम्पॉर्टेंट फूड था जो आपको चाहिए था आपके न्यूट्रिशन के लिए वो तो यूज़ हो गया ना, वो तो यूज़ हो गया, उसने मतलब ट्रांसपोर्ट कर दिया ब्लड वेसल्स ने अलग अलग पार्ट्स तक. तो अभी जो आपका बाकी फूड बच गया वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. assimilation and utilization of food. Now we will study about the assimilation and the utilization of food. The nutrients reaching each cell of the body through blood vessels are used for energy, growth and repair of the body. This is the last stage of digestion and is called the assimilation of food. अभी assimilation of food कौन सा stage है, जिस stage में आपका जो food है उसे utilize किया जाता है for energy, growth and the repair of the body. The glucose of the food is oxidized in the cells to release carbon dioxide, water vapor and energy, and carbon dioxide and water in liquid form of water vapor are carried to the lungs through blood where they are given out during breathing called exhaling. अभी क्या होता है, ये जो आपके असिमिलेट जब आप करते हो तो जो ग्लूकोज आपका जो यूटिलाइज हो रहा है वो क्या रिलीज़ करता है,
वो रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड एनर्जी। एनर्जी हम यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर क्या होता है, वो हमारे लंग्स तक चला जाता है, ब्लड वेसल्स उसे कैरी कर लेती है लंग्स तक, एंड फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर हमारा बाहर निकल जाता है थ्रू ब्रेथिंग, exhaling. The energy released is used for different life activities. This is the utilization of food. So now we will study about large intestine कि large intestine में क्या होता है. The digestion of food completes in small intestine, leaving behind the waste or undigested food. तो अभी जो आपकी पूरी जो आपका फूड है, मतलब डाइजेशन ऑफ फूड तो कंप्लीट ही हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में. अभी क्या होता है, जो मतलब वेस्ट या फिर अनडाइजेस्टेड फूड, अनयूज्ड फूड रह जाता है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. दिस फूड इज पास्ड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, where its wall absorb remaining water, minerals and vitamins from it, and semi-solid lumps are left behind. This semi-solid waste is pushed into the rectum, and rectum में इसे push कर दिया जाता है जहाँ से ये बाहर निकल जाता है. So now we will study about the egestion. Rectum, the last part of large intestine, receives the semi-solid undigested food, and it keeps waste food till it's passed out phases from the body through anus, and this is called egestion. Some enzymes present in digested juices which is secreted by different organisms are listed in the table given. अभी क्या हुआ, ये रेक्टम में चला गया एंड एनस में चला गया. रेक्टम के थ्रू आपका सॉलिड फूड बाहर निकल गया एंड एनस के थ्रू आपका लिक्विड जो आपका वेस्ट था वो बाहर निकल गया. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके क्या दिया हुआ है, मतलब आपका जो डाइजेस्टेड जूस है एंड कहाँ कहाँ से सेक्रीट होता है ये वो दिया हुआ है. ठीक है, आप इसे टेबल को ध्यान से पढ़ो. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सलाइवा. सलाइवा कहाँ से होता है, माउथ से रिलीज होता है. गैस्ट्रिक जूस स्टमक से रिलीज होता है. बाइल जूस लिवर. पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज एंड इंटेस्टिनल जूस इंटेस्टाइन्स. तो आपको याद रखना पड़ेगा, डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बीइंग इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर आउटसाइड द सेल, बट द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज इंट्रासेल्युलर. तो यहाँ पे आपको सारी इसकी डायग्राम बना के दी हुई है, कैसे कैसे मतलब सारे आपको पार्ट्स दिए हुए हैं. हम लोग फिर से एक बार रिकैप ले लेते हैं. देखो यहाँ से माउथ से फूड अंदर गया आपके, फिर क्या हुआ, आपका जो ईसोफेगस है जो फूड है उसे कहाँ तक लेके जाता है, यहाँ पे मतलब स्टमक तक लेके जाता है, यहाँ तक लेके जाता है. एंड क्या होता है, यहाँ पे ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है आपके फूड का, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जूस रिलीज नहीं हो रहा है. एंड लिवर ये वाला होता है, लिवर सेक्रीट्स बाइल जूस विच गेट्स कलेक्टेड इन दी गाल ब्लैडर. ये है आपका गाल ब्लैडर, जो आपको ग्रीन ग्रीन सा बीन दिख रहा है, ये है आपका गाल ब्लैडर. एंड यहाँ पे ये कलेक्ट हो जाता है एंड फिर ये बिफोर जॉइनिंग द डुओडेनम. स्टमक, एंड फिर हम लोग पढ़ते हैं स्टमक के बारे में. स्टमक क्या है, एक जे शेप्ड मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है. देखो ये जे शेप में है ना, तो इसलिए हम लोग इसको जे शेप का बोलते हैं. एंड द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल ऑफ स्टमक हेल्प इन चॉर्निंग द फूड एंड मिक्स इट विद गैस्ट्रिक जूसेस. एंड अगला है आपका गाल ब्लैडर. गाल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस को मतलब स्टोर करके रखता है. एंड द नेक्स्ट वन इज पैनक्रियाज. पैनक्रियाज आपके ये वाला है. पैनक्रियाज क्या करते हैं, अल्कलाइन जूसेस आपका जो है सेक्रीट कर देते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे आपका जो मेन डाइजेशन है वो हैपन होता है. इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल. देखो ये कितना ज़्यादा मतलब लंबा है, इसलिए इसको लॉन्गेस्ट पार्ट बोला जाता है फूड कैनल का. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो मतलब आपका सारा अब्जॉर्प्शन वगैरह होता है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. देन द नेक्स्ट वन इज लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो आपका वेस्ट फूड बच गया वो रहता है. एंड द नेक्स्ट वन इज रेक्टम. रेक्टम से आपका जो फेसेस है वो बाहर निकल जाता है, जो आपका सॉलिड जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है. Now we will study about the न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स, कि जो आपके रूमिनेंट्स होते हैं उनमें कैसे न्यूट्रिशन होता है. रूमिनेंट्स आर द ग्रास ईटिंग एनिमल्स दैट डाइजेस्ट देयर फूड इन 2 स्टेजेस. अभी जो ये आपके रूमिनेंट्स होते हैं वो बेसिकली होती है, रूमिनेंट्स ना अपना जो डाइजेस्ट है वो अपना 2 स्टेजेस में करते हैं. जो उनकी डाइजेशन होती है वो 2 स्टेजेस में होती है. फॉर एग्जाम्पल काउ, बफेलो, गोट, ये सारे रूमिनेंट्स के एग्जाम्पल्स होते हैं. ठीक है, विद अ पेयर ऑफ हूफ्स on each leg. Fiber in grass, hay and most of the enriched in cellulose, a kind of carbohydrate which serves as a source of energy for the plant. These ruminants have more than one chambered stomach to digest their food. मतलब इनके जो स्टमक है ना उसके भी मतलब 4 चेम्बर्स होते हैं, उसके 4 चेम्बर्स होते हैं जो इनका स्टमक होता है. अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजेशन ऑफ फूड, कि ये लोग कैसे करते हैं. मोस्ट ऑफ द कैटल हैव रिलेटिवली इमोबाइल अपर लिप. दे यूज़ योर टंग टू ग्रास्प और लम्प. मतलब ये इंजेक्शन तो हमारे जैसे ही करते हैं, मतलब ये खाना खाते हैं एंड उसका इंजेक्शन हो जाता है. टीथ ऑफ काउ. अभी मतलब काउ के टीथ कैसे होते हैं, बिकॉज काउ एक रूमिनेंट है तो हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं.
काउज हैव स्पेशलाइज सेट ऑफ टीथ टू फीड ऑन ग्रास। अभी देखो ग्रास मतलब खाने के लिए उसके पास मतलब स्पेशल टाइप के टीथ होते हैं, जैसे हमारे पास स्पेशल टाइप के टीथ हैं वैसे भी उसके पास भी होते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड इंसीजर्स ऑन देयर लोअर जॉ टू कट एंड फूड इनटू पीसेस। अभी उनके पास इंसीजर्स होते हैं क्योंकि इंसीजर्स कटिंग या फिर कटिंग में हेल्प करते हैं इंसीजर्स, इसलिए इनको तो ग्रास ही खानी होती है। एंड कैनाइन्स आर एब्सेंट ऑन बोथ दी अपर एंड लोअर जॉ, क्योंकि इनको कौन सा चीर फाड़ के खाना है ना, ग्रास को थोड़ी ना चीर फाड़ के खाएंगे, इसलिए इनको कैनाइन्स की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इनमें कैनाइन्स भी नहीं होते हैं। एंड इनकी स्ट्रॉन्ग प्री मोलर्स होते हैं, क्योंकि ग्रास को अच्छी तरह से चबाने के लिए इन्हें प्री मोलर्स एंड मोलर्स अच्छी तरह चाहिए। While grazing, cow cuts grass with incisors only and its lower jaw. The molars shred the grass into smaller pieces. So now we will study about the digestion of food in cow, कि cow अपना जो food है वो कैसे digest करती है। Most ruminants have specialized digestion process to डाइजेस्ट सेल्यूलोज। अभी क्या होता है इनका मतलब जो डाइजेशन, ये जो फूड है इनका सेल्यूलोज, उसको डाइजेस्ट करने के लिए इनके पास एक स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ काउ कंसिस्ट ऑफ माउथ, ईसोफेगस, फोर चैम्बर्ड मस्कुलर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। एंड जो फोर मतलब ये सारे उनको पार्ट्स चाहिए होते हैं इनके डाइजेशन के लिए। एंड जो इनका मतलब फोर चेम्बर्स है स्टमक के वो कौन कौन से है, रूमेन, रेटिकुलर, ओमेजम एंड अबोमेजम। Now we will study about them. Once the cow has taken its mouthful, it holds the grass in the mouth for short time and then start chewing. आपने ये तो ज़रूर सुना होगा, अगर मतलब आप खेत वगैरह में आपके पेरेंट्स काम करते हैं तो आपको ये तो ज़रूर पता होगा कि जबकि जबकि जो गाय होती है ना वो जुगाली करके खाती है, जिसको हम लोग जुगाली बोल देते हैं, वो जुगाली करके खाती है। एंड वो क्या करती है, पहले तो उतनी ग्रास ले लेती है जो उसको चाहिए होता है, ठीक है। फर्स्ट इट टेक्स द ग्रास विच इज़ नीडेड बाय इट एंड देन इट chews it and chews it till it is broken into small pieces, and these smaller pieces get mixed with saliva and swallowed quickly into the first stomach. What is the first stomach? Rumen is the first stomach, ठीक है। तो इसको चबा लेती हैं स्मॉल पीसेस में एंड सलाइवा के साथ मिक्स कर लेती हैं, बिकॉज इनका भी डाइजेशन है सेम थोड़ा सा। एंड रूमेन, इट इज़ अ लार्ज कंपार्टमेंट आउट ऑफ 4 चेम्बर्स ऑफ स्टमक ओविंग इट्स बिग साइज। द रूमेन सर्व्स एज अ स्टोरेज प्लेस। अभी क्या होता है, रूमेन मतलब सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इसका जो चेम्बर है स्टमक का उसकी तरह काम करता है। एंड रूमेन क्या करता है, स्टोर करके रखता है फूड को। ऑल्सो रूमेन हाउसेज माइक्रोबियल पॉपुलेशन दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सम पार्ट ऑफ द फूड लाइक ए सेल्यूलोज। अभी क्या है इसमें मतलब रूम में कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट वन इज रेटिकुलम। कि रेटिकुलम क्या होता है, रेटिकुलम रिसेंबल्स अ हनी कॉम्ब विच प्लेज अ रोल ऑफ पार्टिकल सेपरेशन फ्रॉम फूड। अभी रेटिकुलम क्या करता है, ये जो आपके पार्टिकल सेपरेशन मतलब अलग अलग पार्टिकल्स को अलग अलग कर देता है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज पास्ड ऑन फ्रॉम रूमन टू द सेकेंड चेम्बर ऑफ द स्टमक। पार्टली डाइजेस्टेड मतलब जो आधा ही डाइजेस्ट हुआ होता है वो क्या होता है, फूड इज passed on from the rumen to the second chamber of the stomach। तो ये सेकेंड चेम्बर तक पास हो जाता है जो आपका पार्टली डाइजेस्टेड फूड होता है। in the reticulum further bacterial fermentation of food takes place and results in the formation of partly digested soft chunks of food called the cud। अभी क्या होता है, जो आपका रेटिकुलम क्या करता है, ये रेटिकुलम ना आपका मतलब फर्दर बैक्टीरियल फर्मेंटेशन मतलब जो आपके बैक्टीरिया वगैरह उसको डाइजेस्ट कर रहे होते हैं तो वो पार्टली डाइजेस्ट कर देते हैं एंड उसके मतलब सॉफ्ट से चंक, सॉफ्ट से मतलब गुच्छे से बना देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ड। While resting, the cud is brought back from the reticulum to the mouth where it is chewed thoroughly and mixed with more saliva. Food now becomes pulpy। अभी क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, जो कड है वो कड इज़ ब्राउट बैक फ्रॉम द रेटिकुलम। अभी क्या होता है आपने मतलब सुना होगा, जुगाली क्या करते हैं, उनका मतलब वो स्टोर करके रखते हैं अपना जो फूड है उसको, पहले तो वो स्टोर करके रखते हैं किसमें, रूमन में स्टोर करके रखता है। फिर जो आपका पार्टली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको मतलब कड में बदल देते हैं। क्या होता है, वो कड दोबारा उनके माउथ तक आ जाती है, रेटिकुलम से माउथ तक आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं जुगाली करना। एंड ये सलाइवा के साथ उसको और एंड और मिक्स करती जाती है। आप लोग देखोगे कभी गाँव को मतलब ऐसे ही चबाती रहती है, ऐसे चबाती रहती है, इसीलिए इट इज़ दैट। अभी फिर आपके ओमेजम में क्या होता है, ओमेजम इट इज़ अ ग्लोब शेप्ड स्ट्रक्चर। इसका जो शेप होता है वो ग्लोब का होता है एंड इट कंटेन्स फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज जस्ट लाइक द पेजेस इन अ बुक। जैसे एक बुक में पेजेस होते हैं वैसे इसमें फोल्ड्स होते हैं। हियर द एक्सेस वाटर, अभी जो एक्सेस वाटर आपका जो बच गया है पल्प में से उसको
अब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड जो आपका बचा हुआ फूड है उसको फोर्थ चेम्बर तक पास कर दिया जाता है विच इज़ द अबोमैज़म. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द अबोमैज़म. अबोमैज़म में क्या होता है? इट इज़ नोन एज ट्रू स्टमक. इट इज़ द ओनली कंपार्टमेंट दैट हैज़ ग्लैंडुलर लाइनिंग ऑन इट्स वॉल. जिसमें मतलब ग्लैंडुलर लाइनिंग होती है ये. दिट इज़ द ओनली part. The food is then passed into small intestine for complete digestion and absorption for the nutrients. अभी क्या होता है, इन स्टमक्स का तो काम भाई पूरा हो गया, ठीक है. अभी ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक पास हो जाते हैं बिकॉज सारा कुछ तो अब्जॉर्प्शन वगैरह हो गया. द वेस्ट फूड इज डिजेस्टेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम इन द ओपनिंग ऑफ इंटेस्टाइन टू द एक्सटीरियर. अभी फिर क्या हुआ, जो आपका बचा हुआ फूड है वो बाहर निकल गया, ठीक है. दिस वॉज ऑल द प्रोसेस ऑफ रूमिनेंट्स, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन रूमिनेंट्स. इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है. आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.